डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा कि कैपेसिटर क्या होता है और उसकी कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कैपेसिटर्स किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंसेस के बारे में, और वहाँ पर हमने पढ़ा था कि उनको जोड़ने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर भी बताया कि देयर आर इन्यूमरेबल ways by which capacitors can be connected, but the most elementary methods are only two. One is called series combination and other is called parallel combination. तो पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम कहते हैं कि लाइक वी हैव अ 3 कैपेसिटर्स एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज कहते ही हमारी समझ में एक बात आ जाती है कि दे मस्ट बी वन आफ्टर द अदर, तो दिस इज बीन कॉल्ड एज सीरीज। तो इसी तरीके से सीरीज के अंदर क्या होता है कि कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर अक्रॉस अ सेल। जिस सेल को मैं मान लेता हूँ कि इसका पोटेंशियल लेट इट बी वी, और मेरे क्वेश्चन में आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, इसका कोई इफेक्ट मुझे फाइनली नहीं पड़ता है। तो हम ये कहते हैं कि इनिशियली ये अनचार्ज था, और जब हम इसको स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने कहा कि जब इसमें हम चार्जिंग के बारे में बात करेंगे, तो जब मैं इसके स्विच को ऑन करूंगा तो होता क्या है कि ये यहाँ पर एक कोई चार्ज प्लस क्यू इसके ऊपर पुश करता है। इसके पुश होने के बाद जब इसमें प्लस क्यू चार्ज आ जाता है, तो ड्यू टू इंडक्शन जो इसके सामने वाली प्लेट है उस पर माइनस क्यू चार्ज आता है। और आपको मालूम है कि जब इंडक्शन किसी चीज पर होता है, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये स्फीयर है और इसके क्रॉस में मैंने ला करके एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लगी है, तो यहाँ नेगेटिव और इसके मैक्सिमम पॉसिबल सेपरेशन पर प्लस क्यू चार्ज पहुंच जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्योंकि अभी ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, इनके कनेक्टेड होने की वजह से जो प्लस क्यू चार्ज से यहाँ इंडक्शन हुआ माइनस क्यू का, तो अब जो प्लस क्यू है ये इससे मैक्सिमम पॉसिबल सेपरेशन पे जाने की कोशिश करेगा। सो इट विल रीच ऑन द प्लेट ऑफ द सेकंड कैपेसिटर एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज पॉजिटिव प्लेट, राइट। जब हम पॉजिटिव प्लेट कहते हैं तो क्या हो गया कि इस पर प्लस क्यू चार्ज आ गया। अब इसकी वजह से यहाँ इंडक्शन हो गया, इसमें माइनस क्यू आ गया, इसकी वजह से यहाँ प्लस क्यू आ गया, फिर यहाँ माइनस क्यू आ गया, लेकिन इसका जो प्लस क्यू है दैट इज बीइंग मूव्ड बैक टू द सेल। तो होता क्या है कि दर हकीकत में जब हम पॉजिटिव प्लेट को यहाँ जोड़ते हैं तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं, तब जाकर के इसमें प्लस क्यू चार्ज क्रिएट होता है। लेकिन हमारी हैबिट क्या है, वी टेल अबाउट प्लस क्यू चार्ज। तो हम ये कहते हैं कि जब ऐसा होता है तो ये जो सेल है इस पर प्लस क्यू चार्ज पुश करता है, दर हकीकत में इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं। इसी तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर सेल इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आ गया, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो बताते हैं वो यही सब बातें हमने बताई हैं कि 3 कैपेसिटर्स इस तरीके से अगर कनेक्ट हो जाए देन दिस इज बीन कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। तो अब ये तो हमने इसके बारे में बात की कि ऐसा हो गया। तो अब आगे कंडीशन क्या है कि हमें इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी है। तो उस वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कैपेसिटेंसेस जो चार्जेस जनरेट हुए वो तीनों कैपेसिटर्स पर इक्वल हुए हैं। इस पर भी क्यू हुआ है, इस पर भी क्यू हुआ है और इस पर भी क्यू हुआ है। तो इसका मतलब इनके अक्रॉस होने वाले जो पोटेंशियल्स होंगे वो जरूरी नहीं है सेम हो। मैंने माना V1 होगा, V2 होगा और V3 होगा। तो अगर मैं पूछूं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V1, तो आपने कहा दिस विल बी इक्वल टू Q अपॉन C1। V2 की वैल्यू क्या होगी, Q अपॉन C2 होगी, और V3 की वैल्यू Q अपॉन C3 के बराबर होगी। और मुझे मालूम है इन तीनों का सम इज अप्लाइड सेल के EMF के बराबर हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और दिस विल बी इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब मैं ये कहता हूं कि इस सिस्टम में मुझे इसकी इक्विवेलेंस चाहिए। इक्विवेलेंस का मतलब कि मैं इन तीनों को निकाल करके एक अकेले कैपेसिटर को लगा दूं और वो वही काम करे जो ये तीनों मिलकर करते हैं। तो दर हकीकत में कहा जाए तो इस सेल ने प्लस क्यू चार्ज दिया है, यानी कि मैं इनकी जगह पर कोई एक सिंगल कैपेसिटर लगा दूं, जिसको जब मैं यहाँ कनेक्ट करूं और सर्किट को ऑन करूं तो ये कैपेसिटर यहाँ पर क्यू चार्ज स्टोर करें
और इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगी, तो मुझे मालूम है इसकी कैपेसिटेंस क्या मानी जाएगी, दिस C विल बी इक्वल टू Q अपॉन V के बराबर मानी जाएगी। तो मैं क्या कहता हूं कि मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कर देता हूं। यहां से मैंने निकाली वैल्यू और यहां निकाली, तो Q अपॉन V, V इज इक्वल टू Q अपॉन C के बराबर। तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं कि Q अपॉन C की जो वैल्यू होगी वो Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 के बराबर होगी। तो ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। मीन्स कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसका जो रेसिप्रोकल है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। गौर कीजिएगा, इसको देख करके हमें जो रेजिस्टेंसेस में हमने पैरेलल के लिए कॉम्बिनेशन पढ़ा था वो याद आ जाता है ना। लेकिन अब हम ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ जब हम कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं तो कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला सीरीज में यूज होने वाला है। तो अब इसकी हम कुछ सर्किट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, राइट। तो पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, पहली प्रॉपर्टी आती है कि जो रेसिप्रोकल है इक्विवेलेंट का वो इनके सम के बराबर है। मार्क कर लेते हैं। The reciprocal of the equivalent capacitance of series combination is equal to the sum of the reciprocals of the capacitances of individual capacitor, that is 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 और जितने भी हो जाए, राइट। ये प्रॉपर्टी मेरे पास बन गई। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या निकल के आने वाली है मेरे पास, दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में भी मैं बात करूंगा कि जब मैंने इसको नोटिस किया कि यहाँ पर हर एक पर चार्ज क्या आया था, सेम, तो वो बात मैं यहाँ याद रखूंगा और उसको मैं अप्लाई करूंगा। दैट सेकंड प्रॉपर्टी, द चार्ज is stored by each capacitor connected in series is same irrespective of its capacitance। यानी कि उसका कैपेसिटेंस से कोई लेना देना नहीं है, छोटी है, कम, बड़ी है, कैसी भी है, डू नॉट मैटर, ठीक है। मीन्स कि हर एक पर कैपेसिटेंस चार्ज तो क्या हो गया, सेम। अब आता है थर्ड, द पोटेंशियल ड्रॉप occurring across individual capacitor connected in series combination is in the ratio of reciprocals of their capacitances। Means V1 is to V2 is to V3
इज इन रेशियो विद 1/C1, 1/C2, 1/C3। ये बहुत आसान था क्योंकि आपको मालूम है V1 क्या था, Q/C1, और V2 क्या था, Q/C2 एंड सो ऑन। तो जो कॉमन वाली क्वांटिटीज हैं ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास V1:V2:V3 इनके रेसिप्रोकल में आ जाएगा। एक बात और समझ में आई इसी से कि कैपेसिटेंस जितनी कम होगी पोटेंशियल ड्रॉप उतना हाई होगा। देयरफॉर मैक्सिमम potential drop occurs across the capacitor with least capacitance। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, फोर्थ वन, एनर्जी स्टोर। इसके बारे में बात करते हैं। द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन स्टोर्स energy in the ratio of reciprocals of their capacitances। ठीक है। तो उसमें खास बात क्या हो जाएगी कि U1:U2:U3 is nothing but 1/C1, 1/C2 and 1/C3। ये भी कहाँ से आया है, आपने कहा U = Q²/2C। तो सब पर एनर्जी स्टोर्ड, चार्ज स्टोर्ड क्या था, बराबर। तो पोटेंशियल्स कैपेसिटेंसेस क्या है, डिफरेंट। तो ये इन्हीं की रेशियो में आ जाएंगे। इसमें भी एक बात पता चल रही है कि स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस जिसकी होगी उस पर एनर्जी मैक्सिमम स्टोर होगी। हेंस मैक्सिमम एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर हैविंग smallest capacitance। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ लेते हैं जो कि एक्चुअल में हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी से ही एक्सटेंशन के तौर पर आता है कि जो कैपेसिटर्स हमारे सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उसमें इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होती है वो घट जाती है, और ये इतनी घट जाती है कि जो कॉम्बिनेशन में ज्वाइन स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस से भी ये कम हो जाती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, द सीरीज कॉम्बिनेशन हैज capacitance smaller than the smallest capacitance of the capacitor connected in सीरीज। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैं कहता हूं कि C1 4 माइक्रोफैरड है, C2 8 माइक्रोफैरड है, C3 16 माइक्रोफैरड है। तो 1/C1 + 1/C2
प्लस 1/C3, ये वैल्यू आ गई 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, 16 ले लिया एलसीएम, ये वैल्यू आई 4 प्लस 2 प्लस 1, सो दिस इज नथिंग बट 7/16। तो C की जो वैल्यू आ गई वो 16/7 आ गई और ये वैल्यू आ गई 2.3 माइक्रोफैराड के आसपास। तो गौर कीजिएगा कि ये 2.3 जो यहाँ पर स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर है उससे भी क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हमें कभी कैपेसिटेंस घटानी होगी तो हम क्या करेंगे कि कोई कैपेसिटर सीरीज में इंट्रोड्यूस कर देंगे। मीन्स समहाउ और दी अदर हमारे पास कोई ऐसा सर्किट है जिसमें से हम कैपेसिटेंस को निकाल नहीं सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते, तो वहां पर हम क्या करेंगे, उस जगह पर हम उसकी सीरीज में कैपेसिटर को ऐड कर देंगे। तो ये सीरीज कैपेसिटर वाला जो पार्ट है ये हमारी समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में